अब हम उस जुनून के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर भारतीय माता पिता अपने बच्चों के लिए रखते हैं, शिक्षा। भारतीय माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जुनूनी हैं और वे अपने बच्चों में इसे आत्मसात करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि उन्हें अच्छे ग्रेड के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि हमारी प्रणाली ने हमेशा ग्रेड पर ध्यान केंद्रित किया है, उसे एक स्थिर और अच्छा जीवन का प्रतीक बनाकर। एक अच्छा ग्रेड किसी को सही डिग्री के साथ एक अच्छे कॉलेज में ले जाता है, एक ऐसी डिग्री जिसे समाज में सम्मानित किया जाता है और अच्छी कंपनियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो ऐसे डिग्री धारकों को नियुक्त करती हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी संस्कृति में माता पिता अपने बच्चों के समग्र पालन पोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, और हालांकि वे भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने और अच्छे ग्रेड की ओर लक्ष्य रखने का आग्रह करते हैं, पर वे शायद ही इसे जीवन लक्ष्य के रूप में महत्व देते हैं। वे केवल एक समर्थन प्रणाली के रूप में इस पर जोर देते हैं जो उनके बच्चे के भविष्य में काम आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। बच्चे यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे जीवन के साथ क्या करना चाहेंगे, जब तक कि यह उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता देता है। और वित्तीय स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बच्चे केवल तभी सीखते हैं जब वे वयस्क हो जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ सीखते हैं। पश्चिम में वे इसे बहुत कम उम्र से ही सीखते हैं, क्योंकि पश्चिम में बच्चे किराना मार्ट या कैफे या गैराज में पार्ट टाइमर के रूप में कड़ी मेहनत करके अपनी ट्यूशन फीस कमाते हैं, जबकि एशिया में उसी उम्र के बच्चे सीख रहे हैं कि सर्वोत्तम ग्रेड के लिए अपने सहपाठियों के साथ बौद्धिक रूप से कैसे प्रतियोगिता करें। उस उम्र में यहाँ के बच्चे पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, जबकि पश्चिम में वे अपनी पॉकेट मनी खुद कमाते हैं और आर्थिक आजादी सीखते हैं। आप देखेंगे, जहां भी सामूहिकता है वहां हमेशा प्रतियोगिता होगी, क्योंकि सामूहिकता अहंकार को जन्म देती है। वो अहंकार जो किसी को दूसरों की नजर में ध्यान और सम्मान की लालसा करने के लिए मजबूर करता है, और इसलिए व्यक्ति अपने साथियों की तुलना में बेहतर होने की कोशिश करता है ताकि वो अपने साथियों से भी अधिक सम्मान का दावा कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामूहिक मानसिकता से जुड़ा सबसे बड़ा फायदा क्या है? झुंड मानसिकता। कभी इसके बारे में सुना है? सुनने में एक जैसा ही लगता है कि जो आप चाहते हैं उसके बजाय झुंड या समाज क्या चाहता है उस पर ज्यादा गौर करना। लेकिन यह एक रणनीतिक फायदा भी हो सकता है अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। सही मायनों में इसका अर्थ है सार्थक साझेदारी बनाने की क्षमता, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छी चीजें साझेदारी से ही हासिल होती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको अहंकार बाधा डालती है वो है सार्थक साझेदारी बनाने की क्षमता। इसकी कल्पना करें, आप 50 छात्रों की कक्षा में एक किशोर हैं और अब तक आपने अपने जीवन में केवल एक ही काम किया है, और वो है पढ़ाई। आपको अपने साथियों से बेहतर साबित होने के लिए और कक्षा में शीर्ष पर बने रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त करने की आवश्यकता है। वास्तव में केवल आप ही नहीं, आपके सहपाठी भी ठीक यही काम करने में व्यस्त हैं। अब इसे गलत तरीके से न लें। कौशल और ज्ञान का दोहन करना नितांत आवश्यक है, और अध्ययन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो ज्ञान के दोहन में मदद करती है। इसके खिलाफ किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप झुंड की मानसिकता का लाभ उठाते हैं तो आप अपने सहपाठियों के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाने और पूरी कक्षा के साथ समूह गतिविधियों को करने में समय व्यतीत करेंगे। शायद किसी आविष्कार या परियोजना पर काम करने के बारे में भी चिंतित होंगे। तब आपको और आपके सहपाठियों को एहसास होगा कि आप में से प्रत्येक सहपाठी वास्तव में एक दूसरे की खामियों को पूरा करते हैं। आप सब एक साथ कक्षा को संपूर्ण बनाते हैं। आपके पास जो प्रतिभाएं नहीं हैं, किसी अन्य सहपाठी के पास हो सकते हैं, और आप सब मिलके इसका फायदा उठा सकते हैं। एक साथ मिलके आप